हे गाइस, वेलकम बैक टू कवर टेक। तो आज हम बात करेंगे बिंग के बारे में। तो बिंग सर्च इंजन ने क्या किया है कि चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया है और ये बहुत दिनों से वेटिंग लिस्ट में था सबके लिए। यानी कि अगर आपको यूज़ करना है तो आपको वेटिंग लिस्ट में एनरोल करना पड़ता था, बट फॉर नाउ अभी वेटिंग लिस्ट हटा दिया गया है, तो अभी इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मैंने भी इसे यूज़ करने का स्टार्ट किया है एंड मैं भी आपको शो करूँगा कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप अपने होमवर्क्स को या फिर अपने अदर प्रोजेक्ट्स को कमिट कर सकते हो चैट जीपीटी को यूज़ करके, एंड कितनी हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्या आपको अभी चैट जीपीटी फ्री मिलेगा, क्योंकि चैट जीपीटी का आपको एक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, तो वो क्या सही होगा लेना, या फिर हम बिंग सर्च इंजन में ये सब कर सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है एंड वी विल एक्सप्लोर इट टुगेदर। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिंग सर्च इंजन को तुम्हें यूज़ करने के लिए तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करना पड़ेगा पीसी में। फिलहाल कि इन्होंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज में अलाउ किया है, और फ़ोन में तुम अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो, किसी भी बिंग आईफोन में या फिर एंड्रॉइड में। अगर तुम बिंग सर्च इंजन ऐप को इंस्टॉल करते हो iOS या फिर एंड्रॉइड के लिए, उसके बाद तुम उसमें चैट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पीसी में यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ही चाहिए। एंड ये मैंने ट्राई किया था क्रोम पे, ये क्रोम पे काम नहीं करता, लेकिन क्रोम पे कोई एक्सटेंशन है जो कि तुम्हें इस तरह के फीचर्स को यूज़ करने के लिए चांसेस देगा, जहाँ पे तुम बिंग के चैट फीचर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो तुम्हें दिखा दूं कि ये कौन सा एक्सटेंशन है और ये कैसे काम करता है। और हाँ, इसके लिए तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर तुम अपने फ़ोन में भी यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ही अकाउंट चाहिए, तभी तुम इस चैट वाले फीचर को यूज़ कर पाओगे। एंड पीसी में तो ये डेफिनेटली कंपलसरी है ही, लेकिन तुम्हें एंड्रॉइड और iOS में दोनों में तो माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तुम गूगल से नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या सर्च किया और क्या क्या मेरे रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया था हाउ मेनी iPhone 12 फोन्स कुड फिट इनसाइड एन एप्पल मैकबुक M1 बॉक्स टू कैरी अराउंड। तो मैंने यही सर्च किया कि मुझे कितने सारे iPhone 12 के बॉक्सेस मेरे M1 मैकबुक के बॉक्स में फिट हो सकते हैं, जिसे मैं कैरी कर सकता हूँ। तो बिंग ने क्या कहा यहाँ पे कि उन्होंने पहले सर्च किया कि हाउ मेनी iPhone 12 कैन फिट इनसाइड, जो मैंने सर्च किया तो उसे लिख दिया। उसके बाद लिखा डायमेंशन ऑफ एप्पल मैकबुक M1 बॉक्स, यानी कि उसे डायमेंशन निकाला M1 मैकबुक का, ताकि वो निकाल सके कि वो कैसे करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसने डायमेंशन तो सही से निकाले, लेकिन उन्होंने इसे एक्जैक्टली नहीं बता पाया, और उसने लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ मेनी iPhone 12 कैन फिट इनसाइड ए मैकबुक M1। मतलब इसने ढूंढने की कोशिश की कि कितना iPhone 12 इसमें फिट हो सकता है M1 में, जो कि इसे खुद करना चाहिए था, लेकिन ये सर्च करने लगा। इसके बाद मैंने सिमिलर सा सर्च मैंने चैट जीपीटी पे ही किया, क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम सर्च क्वेरी डाला। उसने क्या किया कि पहले M1 मैकबुक्स के जो डायमेंशन है उसे निकाले, फिर अपने आईफोन्स के निकाले, फिर उसने उसे डिवाइड करके अच्छे से निकाल दिया कि वॉल्यूम के हिसाब से कि अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 iPhone 12 फोन्स फिट हो सकते हैं इस बॉक्स में। लेकिन ये थोड़ा एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये डिटेल्स उतने जैसे उसे पता नहीं है कि बॉक्स के डायमेंशन एग्जैक्टली कितने होंगे। लेकिन अगर हम बात करें चैट जीपीटी के हिसाब से, तो हमें 18 to 20 iPhone 12 फिट हो जाएंगे M1 मैकबुक में, जो कि बहुत ही सही है। मुझे लगता है कि इसने कुछ फिजिबल से आंसर दिया, जहाँ पे इसने डिवाइड किया, वॉल्यूम को निकाला और फिर हमें अच्छे से एक आंसर दिया, लेकिन वहीं पे ये बिंग सर्च इंजन नहीं कर पाया और वो फेल हो गया। इसके बाद मैंने जो सर्च किया था वो मैंने पूछा था कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो यहाँ पे बिंग ने तो डायरेक्टली मना ही कर दिया कि ये ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, और उसने ये भी लिखा कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी प्रो बिजनेस है, या फिर ऐसे ऐसे कुछ उसने लिखा, और कांग्रेस एक अनदर अपोजिशन पार्टी है, इसने सिर्फ ये लिखा। लेकिन वहीं पे जब मैंने इसे चैट जीपीटी पे डाला तो चैट जीपीटी में भी सिमिलरली पहले मेंशन कर दिया कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि बीजेपी क्या है, बीजेपी और कांग्रेस किस कंट्री की पार्टीज़ हैं और कौन सा बेहतर है, उसने एक्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन दोनों की खूबियों को बता दिया, या फिर दोनों में क्या क्या अच्छे हैं उसने उसे बता दिया। तो ये सही भी है, क्योंकि एआई को इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का मामला है। और चैट जीपीटी ने ये कहा कि ये उन इंडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके लिए बेटर कौन सा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। ये लोग डिसाइड करेंगे, ना कि एक एआई बॉट। तो इसके बाद मैंने एक और सवाल पूछा बिंग और चैट जीपीटी दोनों से, और थोड़ा मैंने फनी सा सवाल पूछा, क्योंकि मैंने यहाँ पूछा था कैन यू राइट एन अपॉलॉजी लेटर टू माय फ्रेंड रिगार्डिंग ईटिंग मोर पीसेस ऑफ चिकन फ्रॉम बटर चिकन। तो मैंने यहाँ पे एक अपॉलॉजी लेटर लिखने को कहा है इसे अपने फ्रेंड को, क्योंकि मैंने ज़रा चिकन खा लिए थे बटर चिकन से। तो इसने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया बिंग ने, और बहुत ही अच्छे से इसने अपॉलॉजी मांगी, और आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन को या फिर जो लेटर इसने लिखा है बहुत ही अच्छे से लिखा है। और वहीं पे चैट जीपीटी ने भी बहुत ही अच्छे से लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा कि चैट जीपीटी का आंसर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग था। इसने बहुत ही अच्छे से उसे टेम्पलेट बना कर दे दिया मुझे, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी लगता है इसका लेटर, और अपॉलॉजी भी लगता है देख के। और वहीं पर बिंग भी बहुत अच्छा है, बिंग थोड़ा शॉर्ट में करता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से उसने भी किया है। तो इस मामले में दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद मैंने एक और सवाल किया, और यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि मैं इसके कंटेक्चुअल जो प्रोसेसिंग है इसको मैं चेक कर सकूँ, जहाँ पे हम कंटेक्चुअल इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन इससे पहले पूछा था उसी को हम थोड़ा एडिट करके कैसे पूछ सकते हैं। तो मैंने जो चिकन वाला सवाल इससे पूछा था, या फिर जो अपॉलॉजी लेटर इसमें लिखने को कहा था, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ इट वॉज ए कैडबरी रेड वेलवेट चॉकलेट इंस्टेड ऑफ ए बटर चिकन। तो उसने उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से, रेड वेलवेट के लिए भी इसने बहुत अच्छे से अपॉलॉजी लिख दी, और सेम चैट जीपीटी
जीपीटी ने भी बहुत ही अच्छे से लिख दी। दोनों को मैं लगा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया और बहुत ही अच्छे से इसने अपॉलॉजी लिख दी। तो हाँ, अगर आपको किसी से अपॉलॉजी चाहिए तो आप यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही अजीब चीज़ों के लिए अपॉलॉजी लिखने को कहा और इसने बहुत ही अच्छे से लिख दिया। तो अगर आप प्रोफेशनली किसी ऑफिस के लिए या फिर किसी भी जगह के लिए अगर लिखना चाहते हो अपॉलॉजी लेटर या फिर कुछ भी एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी और बिंग दोनों को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चैट जीपीटी इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि ये सबके काम को बहुत ही आसानी से कर देता था। यानी कि किसी को अगर प्रोग्रामिंग चाहिए, किसी को कुछ लेटर्स लिखने हैं, किसी को कुछ एसेस लिखने हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता था। तो मैंने इसे भी टेस्ट किया यहाँ पे, जहाँ पे मैंने इसे कहा कि एक कोडिंग लिखने को कहा, HTML कोड लिखने को कहा एक वेबसाइट के लिए जहाँ पे हम फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं फूड के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने दोनों पे सर्च किया, बिंग पे भी किया, चैट जीपीटी पे भी किया। तो अगर आप बिंग पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ने बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट बनाया है जहाँ पर लिख दिया वेलकम टू फूड एंड डिशेस, नेम, ईमेल और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दे दिया, जिससे कि आप फोटो चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे वेबसाइट आपको शो कर दिया। और क्योंकि ये सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ पे कोई इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पे आपको जो CSS के फाइल्स भी वो भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिक से एक HTML का वेबसाइट है। लेकिन मैंने वहीं पे इसे चैट जीपीटी पे ट्राई किया और चैट जीपीटी ने बहुत ही अच्छे से काम किया। आप देख सकते हो बहुत ही सिर्फ HTML फाइल, लेकिन अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं और भी एडिट कर सकता था, इसके बैकग्राउंड को कलर लगा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसे एक बेसिक से कमांड दिया था कि फूड के फोटोज को अपलोड करने के लिए एक बेसिक सा वेबसाइट बनाइए। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने बहुत ही अच्छे से काम किया, जहाँ पर उन्होंने एक हेडिंग दी जहाँ पे उन्होंने लिखा था वेलकम टू आवर फूड शेयरिंग वेबसाइट, और यहाँ पे होम, अबाउट अस, अपलोड इमेज, कॉन्टेक्स्ट, बहुत ही अच्छे से इसने लिंक शेयर कर दिए, यहाँ पे लिंक लगा दिए, जिससे कि आप फर्दर HTML फाइल्स को कनेक्ट करके अपने लिए वेबसाइट को बना सकते हो। और यहाँ पे उसने अपलोड योर पिक्चर्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगा दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बिंग ने इतना कुछ नहीं किया, बिंग ने एक बेसिक वेबसाइट बना दिया जो कि आप देख सकते हो उतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ 2 नेम, ईमेल है, फोटोज अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ने इसे बहुत ही अच्छे से कॉन्टैक्ट, होम, यहाँ पे बहुत ही अच्छे डिटेल्स को उसने भर दिया चैट जीपीटी ने, जो कि बिंग नहीं कर पाया। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा, मैंने थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, जहाँ पे मैंने इसे लिखा राइट मी एन एसे ऑन हाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ बैडेस्ट गाय। तो यहाँ पे जब मैंने इसे बिंग पे सर्च किया तो बिंग ने तो इसे डायरेक्टली मना ही कर दिया, मैं कह सकता हूँ। आप देख सकते हो इसने यहाँ पे लिखा आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट राइट एन एसे दैट पोर्ट्रेज एल्बर्ट आइंस्टाइन एज अ बैडेस्ट while Einstein was a brilliant physicist and made many important contributions to science. It would not be appropriate to use slang or informal language to describe एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पे बिंग सर्च इंजन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए एक स्लैंग यूज करने से मना किया और उसने ये कहा कि मैं इस तरह के इसे बैडेस्ट तो इसे नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनके लाइफ एंड वर्क के बारे में बता सकता हूँ। और वो लाइफ एंड वर्क के बारे में बताना लग गया, जो कि मुझे पता है, मैं गूगल सर्च भी कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए इस बिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने यही सवाल चैट जीपीटी पे किया तो चैट जीपीटी ने पहले ये तो एक्सेप्ट किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, उसने बहुत ही अच्छे से डिस्कवरीज की हैं, इन्वेंशंस की हैं। और उसके बाद उसने ये बताना शुरू कर दिया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों एक बैडेस्ट गाय था। उसने ये कहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ रेबल हु चैलेंज्ड authority and the status quo. As a young student, he struggled with the rigid and the authoritarian education system in Germany and often clashed with his teachers. Later in life, he spoke out against war, inequality and oppression and used his platform as renowned scientist to advocate फॉर सोशल जस्टिस। यानी कि चैट जीपीटी यहाँ पे बताने लग गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन किस तरह से एक रिबेलियस स्टूडेंट था जिसने इनइक्वालिटी के खिलाफ बात की, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की ट्राई की और ऑपरेशन के बारे में बात किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंसर है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो पूछा था मुझे यहाँ पे मिल गया। मे बी बिंग सर्च इंजन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए वो आंसर नहीं दे पा रहा। इस तरह के स्लैंग वर्ड जब मैंने बैडेस्ट गाय जैसा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करा, इसलिए शायद बिंग सर्च इंजन अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहा, लेकिन चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे से काम कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि बिंग और चैट जीपीटी दोनों को मैंने कहा कि एक सॉन्ग का लिरिक्स लिखो, और टॉपिक क्या था कि मैंने लिखा राइट ए सॉन्ग लिरिक्स ऑन योर हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग द लोएस्ट रैंक इन योर क्लास। तो ये बहुत ही ज़्यादा आयरनिक हो जाता है, जहाँ पे मैंने ये कहा कि राइट ए लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग फॉर योर हैप्पीनेस फॉर गेटिंग द लोवेस्ट रैंक इन योर क्लास। तो बहुत ही आयरनिक से सवाल है ये। तो इसने बहुत ही अच्छे से इसके लिरिक्स लिख दिए, जहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को भी ये सवाल दिया था और बिंग को भी दिया था, और मैंने दोनों को ही एक AI वेबसाइट में डाल के मैंने दोनों से ही सॉन्ग को जनरेट कर दिया इन लिरिक्स से, जो कि लिरिक्स इन्होंने दिए थे। और आप दोनों सॉन्ग को सुन सकते हो जो कि बिंग ने क्रिएट किए थे और चैट जीपीटी ने, तो आप सुन सकते हो। In my class book, I'm not gonna let it bring me
तो आप मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा बेहतर लगा, बिंग का ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको ChatGPT का सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा, लिरिक्स किसके बेहतर थे। तो आप दोनों को देख सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगा और कमेंट से मुझे जरूर बताना कि आपको दोनों में से कौन से सॉन्ग अच्छे लगे। तो हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपको ChatGPT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या फिर आप बिंग से भी काम चला सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो। अगर आप बेसिक से स्टूडेंट हो जो कि आपको होमवर्क करने, तो आप बिंग से भी काम चला सकते हो या फिर बाकी वेबसाइट्स तो हैं ही। लेकिन अगर आप कुछ प्रोफेशनली करना चाहते हो या फिर किसी और काम में आप ChatGPT को इंटीग्रेट करो, जैसे कि आप फोटोग्राफर हो या फिर आपको कुछ कंपोजिशन चाहिए या फिर अगर वीडियोग्राफर हो, आपको कुछ स्टोरी चाहिए, आपको स्टोरी राइटर हो या फिर आप एक स्टोरी राइटर हो या फिर आपको एसेस लिखने हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में, आपको एसेस लिखने हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज बनाने हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोस लिखने हैं, स्क्रिप्ट लिखने हैं, सॉन्ग्स लिखने हैं, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो एज ए कैटलिस्ट, जहाँ पे आपको हेल्प करेगा कि आप बहुत अच्छे से इसे इंप्रूव कर सको। तो आप वहाँ पे ChatGPT को ले सकते हो क्योंकि ChatGPT बहुत ही अच्छे से जवाब देता है, जहाँ पे बिंग उतने अच्छे से काम नहीं करता। आप पूछते कुछ हो, कभी और जवाब दे देता है। और एक बात दोनों में ये है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं जब भी गलत जवाब देते हैं, यानी कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली गलत जवाब भी देते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलत जवाब रिसीव किया या फिर एक्सेप्ट किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको उन्हीं चीज़ों को सर्च करना चाहिए इस AI वेबसाइट या फिर बिंग के या फिर ChatGPT में, दोनों में ही आपको उन्हीं को सर्च करना चाहिए जिसके बारे में आपको एक बेसिक सा नॉलेज है, जहाँ पे आपको पता चल सके कि क्या इसमें मिस्टेक्स है क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली मिस्टेक्स करता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने मिस्टेक किए। ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ये इतना है या फिर डायमेंशन इसके इतने हैं, जो कि कभी कभी गलत होते हैं। तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो, क्योंकि आप इसे कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देता है। तो इसलिए आपको जिस टॉपिक के बारे में पता है उन्हीं को आप सर्च करिए ChatGPT के लिए, और तब आप इससे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो एज ए कैटलिस्ट। इसे आप अपने प्रोसेस में एक स्पीडिंग फैक्टर की तरह यूज कर सकते हो ChatGPT को। तो हाँ, अगर आपको बहुत ही प्रोफेशनल काम है तो आप ChatGPT की सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, जो कि थोड़ा महंगा है क्योंकि $20 पर मंथ है, तो थोड़ा महंगा पड़ता है। और वहीं पे इंडिया पे भी ये $20 पर मंथ ही आने वाला है या फिर आ चुका है, मतलब आपको 2000 के अराउंड देने को मिल जाएगा ये, जो कि बहुत ही महंगा है। तो हाँ, अगर आपको काम है तभी आप ChatGPT के सब्सक्रिप्शन को लें, या फिर आप बिंग पे भी काम चला सकते हो। और बिंग मैं कह सकता हूँ कि बिंग फ्यूचर में इंप्रूव होगा। अभी ये लिमिटेड है, लेकिन ये धीरे धीरे थोड़ा खुलेगा और हमें और ऑप्शन देगा। तो आप धीरे धीरे देख सकते हो कि फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बिंग बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स के साथ ये काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम गलत जवाब दे चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है रिसोर्सेज से। लेकिन ChatGPT भी अभी अच्छे से काम कर रहा है, इससे अभी भी बहुत अच्छे से फीचर्स दिए गए हैं। और ChatGPT 4 भी आ चुका है, और इसके क्रिएटर्स का कहना है कि ये ChatGPT 3 से 500 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज का आता है और बहुत ही अच्छे से ये काम कर सकता है। तो 500 टाइम आप समझ सकते हो कि ChatGPT 3 इतना बेहतर था, तो ChatGPT 4 कितना बेहतर होगा। तो हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन लेके उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इतना काम नहीं है तो आप बिंग से भी काम चला सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको ChatGPT और बिंग के डिफरेंसेस को बता दिया, और आपको ये भी बताया कि आपको क्या ChatGPT के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये वर्दी है या फिर नहीं है। और अगर ये वीडियो को कहीं भी अच्छा लगा या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा फ्यूचर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।